Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल डेविएंस। आज हम एक बहुत ही क्रूशल टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है ऑफिशियल डेविएंस। अगर आप एलएलबी, एलएलएम या यूजीसी नेट लॉ टारगेट कर रहे हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो चलिए बिना किसी डिले के सीधा स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आज के लेक्चर का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग और उसके प्रोपाउंडर से, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्म्स देखेंगे, कॉजेस समझेंगे, इंडियन लीगल फ्रेमवर्क पर आएंगे, इम्पैक्ट एंड कंट्रोल को डिस्कस करेंगे और आखिर में एक क्विक एग्जाम रिवीजन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, जो है मीनिंग एंड प्रोपाउंडर। इस थ्योरी के प्रोपाउंडर का नाम आपको डेफिनेटली याद रखना है, एडविन सदरलैंड। इन्होंने ही व्हाइट कॉलर क्राइम की फेमस थ्योरी 1939 में दी थी, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर सदरलैंड ने बताया था कि जब पब्लिक ऑफिशियल्स यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपनी ड्यूटी करते वक्त लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड से भटक जाते हैं ना, तो उसे हम ऑफिशियल डिविएंस कहते हैं। टू पुट इट सिंपली, जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी पावर या पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है, चाहे वो पर्सनल फायदे के लिए हो, पॉलिटिकल गेन के लिए हो या फिर फाइनेंशियल मोटिव्स के लिए, उसे ऑफिशियल डिविएंस कहा जाता है। बेसिकली ये पब्लिक ट्रस्ट और रूल ऑफ लॉ का एक बहुत बड़ा ब्रीच है। Right, moving on to our second section, let's look at characteristics and forms. एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसके की फीचर्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको। ये क्राइम्स स्पेसिफिकली पब्लिक सर्वेंट्स करते हैं, वो भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान। इसमें डिस्क्रेशन का मिसयूज होता है और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि दे आर यूजुअली नॉन वायलेंट। अब क्योंकि इसमें कोई फिजिकल वायलेंस नहीं होती, ये क्राइम्स ऑफन हिडन होते हैं, इनको ट्रेस करना और डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब देखते हैं ये डिविएंस आखिर सामने कैसे आती हैं। ये 7 मेन फॉर्म्स हैं जो आपको अपने लॉ एग्जाम में लिस्ट करनी ही है। जो किसी को लाइसेंस देने के बदले ब्राइब लेना, पब्लिक फंड्स का एम्बेजलमेंट करना या अपने ही रिलेटिव्स को फेवर करना, जिसे हम नेपोटिज्म कहते हैं। इसके अलावा एक्सटॉर्शन और डिलिबरेटली फाइल्स को डिले करना, जिसे मैल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ये सब अपनी अथॉरिटी को अब्यूज करने के ही तरीके हैं। तो अब नेचुरल सा सवाल आता है कि एक ऑफिशियल ऐसी डिविएंस करता क्यों है। लेट्स डाइव इनटू सेक्शन 3, कॉजेज ऑफ ऑफिशियल डिविएंस। इस टेबल का स्ट्रक्चर आपके रिटन एग्जाम्स के लिए एक परफेक्ट फॉर्मेट बनाता है। कॉजेज को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल, जैसे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की कमी। इकोनॉमिक, जिसमें लो सैलरीज और सोसाइटी में एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने की चाहत आती है। सोशली देखें तो जब सोसाइटी थोड़े बहुत करप्शन को नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेती है, तब दिक्कत बढ़ती है। और फाइनली लीगल कॉजेज, जहां लॉज का वीक इन्फोर्समेंट और जुडिशियल प्रोसेस में डिलेज का फायदा उठाया जाता है। थियरी को थोड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंड पर टेस्ट करते हैं। ग्राउंड रियलिटी में इसके क्या एग्जाम्पल्स होंगे? फेक गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स बनाना, पुलिस ऑफिसर्स का अपनी पावर का गलत फायदा उठाना, या फिर आम लोगों से बेसिक सर्विसेज के लिए इलीगल फीस डिमांड करना। दीज आर एवरीडे एग्जाम्पल्स ऑफ ऑफिशियल डिविएंस इन एक्शन। नेक्स्ट अप इज सेक्शन 4, द इंडियन लीगल फ्रेमवर्क, जो स्पेसिफिकली एलएलबी और यूजीसी नेट के लिए एकदम क्रूशल है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो आपकी फिंगरटिप्स पर होना चाहिए, वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। यह स्पेशली बनाया गया था पब्लिक सर्वेंट्स की ब्राइबरी और पावर अब्यूज को टारगेट करने के लिए। यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स लैंडमार्क केसेस जैसे एआर अंतुले वर्सेस आरएस नायक को अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कीजिए, जहां पब्लिक सर्वेंट की अकाउंटेबिलिटी को एकदम स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया था। हमारा दूसरा मेजर फ्रेमवर्क है इंडियन पीनल कोड 1860। हालांकि आईपीसी नॉर्मली जनरल ऑफेंसेस को कवर करता है, बट पब्लिक ऑफिशियल्स पर भी इसके अंडर स्ट्रॉन्ग केसेस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईपीसी सेक्शन 409 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट। उसके अलावा चीटिंग और फोर्जरी वाले सेक्शंस भी इन्वोक किए जाते हैं जब कोई सरकारी ऑफिशियल फ्रॉड करता है। Okay, moving on to section 5, let's talk about the impact and control measures. यह डिविएंस सोसाइटी पर एक पूरा चेन रिएक्शन क्रिएट करती है। पहले पब्लिक ट्रस्ट गिरता है, उसके बाद गवर्नेंस वीक होती है, जिससे इकोनॉमी सफ़र करती है और अल्टीमेटली सोशल इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। हालांकि ध्यान दीजिए कि कुछ स्कॉलर्स इस थ्योरी को इस बात पर क्रिटिसाइज भी करते हैं कि हम सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑफिशियल को ब्लेम नहीं कर सकते। उनका एनालिटिकल व्यू ये है कि जो डीप रूटेड पॉलिटिकल प्रेशर और सिस्टम के पुराने फ्लॉज हैं, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण होते हैं।
तो आखिर इन प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे किया जाए? हमें कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने होंगे। आज के टाइम में ई गवर्नेंस के थ्रू ट्रांसपेरेंसी लाना सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसके साथ ही इंडिपेंडेंट विजिलेंस बॉडीज, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीडी ट्रायल्स की बहुत ज़रूरत है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट क्रिएट हो सके और लोगों में डर हो कि पनिशमेंट मिलेगी। And finally, let's wrap this up with Section 6, a very quick revision for your exams. एग्जाम में जाने से पहले इन कीवर्ड्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रोपाउंडर हैं एडविन सदरलैंड। क्राइम का नेचर याद रखिए, कंप्लीटली नॉन वायलेंट बट बहुत हिडन और डैमेजिंग। लीगल फ्रेमवर्क में PCA 1988 और IPC 1860 आपके मेन पॉइंट्स हैं। और अल्टीमेट कंक्लूजन आपका ये होगा कि ऑफिशियल डिविएंस डायरेक्टली रूल ऑफ लॉ और सोशल जस्टिस को खत्म करता है। अब आखिर में मैं आपको एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूँ। गिवन कि ऑफिशियल डिविएंस इतना सीक्रेटली ऑपरेट करता है, इसका डिटेक्ट होना मुश्किल है, आपके हिसाब से सबसे अर्जेंट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कौन सा होना चाहिए जिससे पब्लिक सर्वेंट्स की एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके? इस पर जरूर सोचिए। एंड फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.